फेसबुक एड्स की सॉरी मैं पीछे रही फेसबुक एड्स में ये ज़्यादा चाह रहा हूँ कि अगर हम मुसलसल 3 महीने तक सपोज हम कॉलेज पे एड चला रहे हैं उसके बाद फ़ौरन हम जो है तो चौथे महीने सिम पर एड चल रहा है साथ में हम ग्लास का एड शुरू करते हैं तो ये कितना इफेक्ट करेगा कि क्या बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। जब आपकी ऑडियंस डिफरेंट है, कंटेंट डिफरेंट है, पीछे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ, एक एल्गोरिथम चल रहा है, राइट? ऑडियंस आपकी टारगेटिंग डिसाइड करेगी। If your targeting is good, because ग्लास और ऑलिव का कस्टमर एक जैसा नहीं होता, ठीक है? तो अगर आप ऑडियंस पर है तो इट डज नॉट अफेक्ट। ये पिक्सल में कुछ रोल करके इफेक्ट आ सकता है देखिए आप पिक्सल के ऊपर आपकी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप ऑलिव भी बेच रहे हैं, आप ग्लास भी बेच रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों डिफरेंट ऑडियंस हैं, दोनों लोग मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो कि आपकी वेबसाइट इंटरेस्ट सेम है बिहेवियर सेम है क्या ये बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इससे ऑलिव के ऊपर डिस्कशन होगी कि हम मेल को टारगेट करें फीमेल को, बेहतरीन हाल रात में एबी टेस्टिंग एक दिन के बाद आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है? Anybody else? Okay. So दो तरह की ट्रैफिक होती है, ऑर्गेनिक और पेड, राइट? सर्च इंजन सबसे पॉपुलर कौन सा है? गूगल। तो ज्यादातर लोग जब सर्च करते हैं वो कहाँ पर सर्च करते हैं? गूगल पे। अब जब गूगल के ऊपर मैं लिखता हूँ बेस्ट शलवार कमीज फॉर मेन, बेस्ट शलवार कमीज फॉर मेन, तो शलवार कमीज बेचने वाले बंदों की शलवार कमीज बेचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों हैं। सपोज मैं एक ब्रांड हूँ जो कि शलवार कमीज बेचता हूँ और मैं गूगल के 10वें पेज के ऊपर शो होता हूँ, मुझे कोई फायदा है उसका? क्यों नहीं फायदा? बिजनेस फर्स्ट पेज पे कितनी है यार, मैं इतना छोटा तो नहीं हुआ कि नजर ना आए। बिजनेस फर्स्ट पेज पे फिर जो भी बिजनेस होगा ज्यादातर लोग सर्च करेंगे वो पहला, दूसरा, तीसरे पेज तक जाएंगे, इसके आगे नहीं जाते। सो एक जंग लगी हुई है, एक स्पीड लगी हुई है कि हमने कहां पर फॉल करना है? गूगल के टॉप पे, गूगल के फर्स्ट पेजेस के ऊपर। उसको करने के दो तरीके, एक ऑर्गेनिक है, दूसरा पेड है। ऑर्गेनिक तरीका जो है जिसमें आपके पैसे नहीं लगते लेकिन एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। फॉर एग्जांपल आप अपने कंटेंट के अंदर लिखते हैं, या मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, कोई डिफरेंट सा बिजनेस किसी का हो, यहाँ आप क्या करती है? वेडिंग एक्सेसरीज, तो आपका डिफरेंट बिजनेस है। लेट्स सी, अगर मैं गूगल पे आपको तलाश करना चाहूँ तो मैं गूगल की सर्च में क्या लिखूं कि मैं आप तक पहुंच जाऊं? बेस्ट इवेंट प्लानर और हैंडमेड वेडिंग एक्सेसरी, राइट? बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर एसईओ, तो एसईओ इतना सिंपल नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर ये दोनों वर्ड्स नहीं लिखे हुए तो गूगल पे मैं आपको ढूंढ सकता हूं, राइट? जैसे हम सोशल मीडिया की एडवर्टाइजिंग के अंदर हमारा फोकस होता है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स पे, सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर हमारा फोकस एक चीज के ऊपर होता है, जिसका सायरा ने भी आज थोड़ा जिक्र किया, जिसको हम क्या कहते हैं? के से शुरू होता है, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो लफ्ज होते हैं जिसे आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपको तलाश करता है। अगर ये इनका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनको तलाश करता है हैंडमेड वेडिंग एक्सेसरीज से, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी वेबसाइट के ऊपर ये वाले कीवर्ड्स कहीं ना कहीं मेंशन हो। अगर ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है, तो इनका कस्टमर इनको कभी भी तलाश नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको जानना जरूरी है, जो सुबह सायरा ने आपको फ्री टूल्स भी बताए, बहुत इसके ऊपर डिस्कशन भी की, वो है कीवर्ड। कि आपका कस्टमर आप तक कैसे पहुंच सकता है, किन वर्ड्स को यूज करके वो आप तक पहुंच सकता है। जब आपको कीवर्ड्स का पता चल जाता है, तब आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करते हैं।
और जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो यूजुअली दो तरह की होती है, एक को कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, एक को कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज का क्या मतलब होगा? अपनी वेबसाइट के अंदर आप क्या क्या चेंजेस करेंगे वो लाने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए। और ऑफ पेज का क्या मतलब होगा? बैकलिंकिंग को सादे लफ्जों में एक्सप्लेन करें। किसी से कोई आपको प्रेफर कर। ओके, सो ऑन पेज का मतलब ये है आप खुद अपनी वेबसाइट पे आप खुद क्या कह रहे हैं अपने बारे में। ऑफ पेज का मतलब क्या है कि दूसरे क्या कह रहे हैं आपके बारे में। सो आपने ये देखा कल ही यहाँ पे बात ये business directories, websites, which link to your website. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड बैकलिंकिंग। कल आज सुबह शायद आपने ये बात की सर कि मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 5 कहते हैं ये बहुत बुरा है। अब आप सोचिए ये आपका कहना कितना इंपॉर्टेंट है कि गूगल के ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन की प्रेमिस ही यही है, उसका मकसद, उसकी बेस ही यही है कि आपके ब्रांड के बारे में दूसरे क्या कहते हैं। तो अगर जंग के पेज से एक कस्टमर क्लिक करके या डॉन के पेज से एक कस्टमर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जा रहा है तो गूगल आपको रैंक हाई कर रहा है, क्योंकि गूगल कह रहा है अच्छा जंग या डॉन इतनी अथॉरिटिकली एक वेबसाइट से एक कस्टमर इसकी वेबसाइट पे आ रहा है जिसमें उसमें कुछ दाम है। सो ऑन पेजेस कि आप अपने वेबसाइट की वो खुद कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें वो कीवर्ड्स डालते नहीं डालते। ऑफ पेजेस कि दूसरे आपकी वेबसाइट से क्या कह रहे हैं, कहां से आपकी ट्रैफिक जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर आपके फेसबुक पेज पे, आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपकी हर पोस्ट पे कॉल टू एक्शन हो, क्लिक हियर टू बाय आवर प्रोडक्ट, क्लिक हियर टू विजिट आवर वेबसाइट, ताकि जब फेसबुक से लोग क्लिक करें और आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, आपको बैकलिंक, आपको ट्रैफिक और आपकी रैंकिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। लास्ट चीज इसके अंदर लोकल एसईओ। मुझे पता है किसी ने गूगल माय बिजनेस का नाम सुना हुआ है जी? यस सर। यूज कौन कौन करता है गूगल माय बिजनेस? बाकी लोग यूज क्यों नहीं करते? अली आप क्यों नहीं यूज करते गूगल माय बिजनेस? पहले वो करना चाहिए लेकिन अभी ऑफिस लोगों को होम बेस पे मुश्किल हो गई। अगर आपका एड्रेस है ऑफिस का तो माय सजेशन इज अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट कराएं। गो टू गूगल माय बिजनेस और वहां पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करें। जब आपको रजिस्टर हो जाएगा तो गूगल की सर्च के ऊपर आपको ब्लू टिक मिल जाएगा दैट दिस इज अ वेरीफाइड बिजनेस। तो लोगों के ज़हनों में ऑटोमेटिकली ऐसे बिजनेस की रैंकिंग जो होती है वो बेहतर आ जाती है। फिर आप गूगल पे ट्रैक कर सकते हैं। फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने कस्टमर को आपको लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होती। आप अपने कस्टमर को कहते हैं ये मेरे बिजनेस का नाम है, सर्च मी ऑन गूगल और आ जाओ, तो गूगल आपको पिन पॉइंट करके वहां पर ले भी जाता है। तो दिस इज वेरी पावरफुल गूगल माय बिजनेस। जब आप एड्स के ऊपर जाते हैं विच मीन्स पेड के ऊपर, तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फेसबुक एड्स के 3 लेयर्स हैं, कैंपेन लेयर, एड सेट लेयर, एड लेयर। गूगल एड्स के अंदर ये चीजें सिर्फ यही हैं, फर्क कोई भी नहीं है इनके अंदर, लेकिन गूगल ने उसको डिवाइड करके उसकी 1 2 3 4 5 6 लेयर बना और कोई फर्क नहीं। काम सब में यही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप फेसबुक एड्स में कर रहे हैं और यहाँ नहीं कर रहे, लेकिन फेसबुक 3 कैटेगरीज में उसको डाल रहा है, कैंपेन, एड सेट, एड्स। गूगल 6 कैटेगरीज के अंदर उसको डाल रहा है। एमसीसी अकाउंट बड़ा मुश्किल साउंड कर रहा है, बट व्हाट इज एन एमसीसी अकाउंट? क्या लगता है क्या होगा? एमसीसी अकाउंट इज योर जीमेल अकाउंट, दैट्स इट। जो आपका जीमेल एड्रेस है वही आपका एमसीसी अकाउंट है, कुछ और नहीं। सर हमने उसको नाम दे दिया, तो इट्स कॉल्ड एड्स मैनेजर अकाउंट विच इज एन एमसीसी। कोई भी आपका जो जीमेल का एड्रेस है वो आपका एमसीसी अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आप जाते हैं कैंपेन लेवल पे, जैसे यहाँ पर आपने देखा, आप क्या सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कैंपेन लेवल पे आप ऐड डिलीवरी सेलेक्ट करते हैं, ऐड की स्केड्यूलिंग सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, बजट सेलेक्ट करते हैं, डिवाइस प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेजेस सेलेक्ट करते हैं, बिडिंग स्ट्रेटजी। व्हाट इज बिडिंग? PPC?
भी सादे लफ्जों में बिल्कुल आप समझते नकारात्मक बोली लगा बोली लगाना। आप एक रुपए दे तो सवाल ये है कि फेसबुक किस चीज की बोली लगा रहा है? ऑडियंस सॉरी जो ज़्यादा पेमेंट करेगी उसका ज़्यादा ऊपर टॉप वेरी गुड। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं मेरे भाई, कोई प्रोडक्ट 6 लाख 20 लाख 1 करोड़ लोग और भी बेच रहे हैं, तो दोनों आप भी ऐड लगा रहे हैं, वो भी ऐड लगा रहे हैं। फेसबुक किसका ऐड दिखाए? जो ज्यादा पेट लगाए। वेरी गुड। सो बिकॉज गूगल के पास चॉइस है ना, आप भी ऐड चला रहे हैं, दूसरे भी ऐड चला रहे हैं, तो गूगल किसका ऐड शो करेगा? गूगल इसका उसका ऐड शो करेगा जिसकी पेट ज्यादा। ठीक है। एंड देन स्टार्ट एंड एंड डेट्स। ये फिर आप ऐड ग्रुप के लेवल में जाते हैं यहाँ। For example, one competing with Coca-Cola, right? Coca-Cola has a big budget and a local startup has a smaller budget. Google can be paid by Coca-Cola billions, and one cannot be even millions. Unfortunately, we still live in a capitalist world. मैं क्या बोलूँगा? Yes, unethical तो नहीं कहूँगा. I'll use some other word, but that's how it is. So whoever bids higher gets the spot of people. That's how it works. And ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टार्टअप्स के लिए, खास तौर पे उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो लोग गूगल एड्स के ऊपर लिटरली एक रात के ऊपर हज़ारों डॉलर उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कम्पीट करना है ज़ारा के अगेंस्ट, मसीमो दुत्ती के अगेंस्ट, इस तरह के ब्रांड H&M के अगेंस्ट, मार्क्स एंड स्पेंसर के अगेंस्ट, एंड दे आर अ लोकल स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ इस्लामाबाद और पेशावर। इट्स हार्ड बट दैट्स हाउ इट इज। Whoever bids higher gets spot on Google. ठीक है जी। ये जो एड्स होते हैं गूगल के वो आपने देखे होंगे, वो कुछ इस तरह के दिखते हैं आपको। उसके अंदर ऐड भी लिखा होता है, ब्लू कलर की ऊपर हेडिंग होती है, फिर उसका लिंक होता है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन होती है। सो ये जो ऐड होता है, ये जो पहला हिस्सा है एरिज़ोना ट्रैवल टिप्स डैश से पहले वाला, इसको कहते हैं हेडलाइन 1। जो दूसरा हिस्सा है उसको कहते हैं हेडलाइन 2। दिस इज द डिस्क्रिप्शन लाइन एंड देन दिस इज द यूआरएल। तो जो एड्स होते हैं वो आपको यूजुअली इस तरह से दिखते हैं टेक्स्ट ऐड। गूगल एड्स के अंदर दो हेडलाइंस आती हैं। फर्स्ट हेडलाइन इज दिस वन, एरिज़ोना ट्रैवल टिप्स। दिस इज हेडलाइन नंबर 1 डैश और there's a vertical line का symbol. This is headline number 2. So what's the difference between these? No difference, no difference. Headline 1 means कि आप अपने कस्टमर को बिल्कुल एक छोटा सा bird's eye view दें। हेडलाइन 2 के अंदर आप उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और दे दें। हेडलाइन 1 के अंदर आपके पास दोनों हेडलाइंस के अंदर 1 और 2 के अंदर जो आपके पास कैरेक्टर लिमिट होती है वो होती है 25। So you can only give 25 characters. That is why it is headline, right? Description के अंदर you have now Google has increased it to 90. So 90 characters का आप description इसके अंदर दे सकते हैं। सबसे important चीज याद रखिएगा, सबसे important चीज, ये जो लिंक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट डालनी चाहिए या उस एग्जैक्ट प्रोडक्ट का लिंक डालना चाहिए? वेबसाइट किसने बोला? आपने बोला। क्यों बोला? आपको क्यों लगता है वेबसाइट डालनी चाहिए? ज्यादा जरूरी है। देखिए बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं है, आप डाल सकते हैं वेबसाइट का, क्योंकि गूगल ये कहता है कि जब तुम सिर्फ वेबसाइट का लिंक डालोगे तो चांसेस आर, बिगर चांसेस आर कि आपका कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। तो कोशिश करें कि टू द पॉइंट उसी लेयर तक उसको पहुंचाएं जिस प्रोडक्ट को वो तलाश कर रहे हैं। ठीक है? सो डू नॉट वेस्ट योर बजट बाय पुटिंग ओनली योर वेबसाइट। यस जो
जो लिंक है उसमें वो परमालिंक वाला वो सेटिंग कर लेना कि जो पोस्ट का है पोस्ट का है, बिल्कुल वही आ रहा है। बिल्कुल। देखिए ना, अगर मैं सर्च मैं बच्चों के कपड़े करता हूँ और मैं फ्रॉक्स का मेरा एक प्रोडक्ट है, बच्चियों के फ्रॉक्स का, तो मैं उसमें कीवर्ड एक है बेस्ट फ्रॉक्स फॉर गर्ल्स 5 years old, ठीक है। मैं वहाँ पे वेबसाइट का सिर्फ एड्रेस डाल देता हूँ, पूरा पाथवे नहीं डालता, तो मेरी वेबसाइट पे तो बच्चों के कपड़े भी होंगे, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। या फिर सर अगर लिंक भी है कंप्लीट उसी पोस्ट का या उसी बिल्कुल उसी पेज का, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट लिंक है या फिर वो जो ऑप्शन होता है अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो फिर उस तरह से आपका असर ही नहीं मिलता था उसका। तो आपने कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना। कर सायरा की स्लाइड की बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं हर अपनी ट्रेनिंग में प्रमोट करता हूँ कि किस लैंग्वेज में आपने कस्टमर से बात करनी है। तो उसके नीचे आपको किसी को याद है उसने क्या लिखा था? कितनी उम्र के बच्चों वाली जुबान में? मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल लैंग्वेज। सो आपने अपने कस्टमर को ये समझना है कि वो मिडिल स्कूल का बच्चा है, राइट? इसलिए ये कन्वीनियंस जरूरी है। सो कीवर्ड्स के अंदर एक और चीज, जिस तरह से वहां से आप एक्सक्लूड करते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, सेम गोज हियर एज वेल। फॉर एग्जांपल मैं एक B2B कंपनी हूं, मैं कंसल्टिंग फर्म रन करता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो लोग जो जॉब सीकर्स हैं वो मुझे क्लिक कर करके मेरा एड बजट को उड़ा दें, जिनको जॉब की जरूरत है। जॉब सीकर्स भी तो यही करते हैं ना, गूगल पे सर्च किया, क्लिक किया, वेबसाइट के ऊपर गए, वेबसाइट में कॉन्टेक्ट अस ढूंढा, अपना CV भेज दिया, नुकसान तो मेरा हो रहा है, राइट? सो आप इस तरह नेगेटिव कीवर्ड्स डाल के अपनी ऑडियंस को मजीद नैरो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो एड्स की परफॉर्मेंस मैनेज करना बहुत जरूरी है, डेटा को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, डेटा को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका एड्स कैसा परफॉर्म करे। तो ये दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला उसको हम कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको एक फिगर देता है जिसको कहते हैं CTR और क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? इंप्रेशंस आ रहे हैं, उससे आपको क्लिक्स मिल रहे हैं, तो सर आप बताएं ज्यादा उसको ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? अगर वो ज्यादा होगा दिस मींस आपको कम इंप्रेशंस के अगेंस्ट ज्यादा क्लिक्स, ठीक है, ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है। सो CTR एंड देन कॉस्ट पर क्लिक, नंबर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्लिक्स इज योर कॉस्ट पर क्लिक। ये कम होनी चाहिए जी, ये कम होनी चाहिए। ये आपकी कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतनी सक्सेसफुल आपकी मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है? और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये तो मैंने चंद एक यहाँ पे लिखे हैं, जो आपको मॉड्यूल मिलेगा भी एंड ऑफ क्लास में, इसका मसूसा भी कल जिक्र करते, बहुत खूबसूरत सी किताब दी जाएगी, उसमें मैंने वो सब जिक्र किए हुए। बट दो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है CTR एंड CPC। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? ये जो कॉस्ट पर कन्वर्जन है तो इसको हम लोग किस पर एनालाइज करेंगे? इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने ट्रैफिक आ रही है, आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके ऐड से कितनी ट्रैफिक आ रही है, ये नंबर आपको मिल रहा है ना? ये नंबर मिल रहा है। जितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं उनमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये आपको कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ये आपको एक और चीज से मिलेगा जिसको हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। फ्री टूल है, इट इज अ फ्री टूल। आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको ये सारी चीजें खुद कैलकुलेट करके दे रहा है कि तुम्हारा कॉस्ट पर क्लिक कितना है, तुम्हारा CTR इतना, ये सब चीजें आपको गूगल एनालिटिक्स, सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल करना, ठीक है? सो गूगल एनालिटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर आई गिव यू योर 10 minutes break for tea, again 4 चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहली चीज, नो योर कस्टमर। आपका आज हमने इसके ऊपर बहुत एक्सरसाइज की,
कि आपका कस्टमर कौन है, वो आपसे क्यों खरीदता है, क्वालिटी के ऊपर आपको मैंने नैरो कर लिया है, सॉरी बट ये क्वालिटी का वर्ड मुझे इतना अच्छा नहीं लगता इसलिए किया। नो योर वाई शुड अ कस्टमर बाय फ्रॉम यू, आप लोगों ने कुछ उसकी स्टेटमेंट्स भी बनाई। नो योर कंटेंट एंड नो योर प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना ऐड रन कर रहे हैं। सो वी आर एट 355 पे वी विल स्टार्ट विद ग्लोबल ई-कॉमर्स। वो मेरा भी लास्ट मॉड्यूल होगा, उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या गोइंग ग्लोबल इज गुड फॉर यू, आपको इंटरनेशनल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होगी। चाय रेडी है, लेट्स स्टार्ट एट 355। Most important word to stay and when not to Yes, yes, all these answers are inshallah will be answered। चलें जी, चाय रेडी है, 10 मिनट की ब्रेक है, 10 मिनट बाद मैंने शुरू कर देना, नहीं तो बस सब नाराज होंगे, मैं उनका टाइम